थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया और जैनी न्यूज जैक्समिन नेटवर्क इंडिया। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग लगातार गोपालगंज सिटी में हर क्षेत्र में, हर गली मोहल्ले में वहाँ की जनता से, वहाँ के आवाम से और वहाँ के प्रत्याशियों से मिलने का कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप लोग इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या मुद्दा है, किस तरह का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद से जनता का काम किस तरह से आप करने के लिए इस बार आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भगत जी, समाज सेवी हैं। इनके परिवार से लगातार कई सालों से एक समाज सेवी के रूप में काम करते आ रहे हैं लोग। उनके साथ में कुछ समर्थन उनके परिवार से लोग हैं, उनके साथी लोग हैं। इनके बारे में बता दूं कि ये पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं लोग और इस बार इनका जो चुनाव दौरा हुआ है, जनता की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि जनता समर्थन दी तो चुनाव लड़ने के लिए लोग आ चुके हैं। आइए बात करते हैं कि सबसे पहले ये क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इनकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली है और प्रत्याशी के रूप में इनकी पत्नी होंगी। लेकिन बात करेंगे जिस तरह से समाज में इनका पकड़ बना हुआ है, समाज की जनता, समाज के लोग इनको बोले कि आप इस बार मैदान में उतरिए और चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम दिए। क्या कुछ कहेंगे, आपकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली है, आप उनके निवेदक, प्रस्तावक या सहभागी के तौर पे आप साथी में हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोगों ने यहाँ मुझे चुनाव लड़ाया है। अच्छा, सब लोग मिलकर बोले हैं कि भाई तुम चुनाव लड़ो, तुम क्या बोल रहे हैं क्या? जी बोलिए। चुनाव लड़ो, हम साथ हैं। हाँ। सारे लोग मतलब हमें सलाह करके चुनाव लड़ाने के लिए, जनता आपके समर्थन में आई, जनता पूरी समर्थन में है कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। अच्छा। और चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि इतने आज 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर न नाली है, न रास्ता है, न कोई विकास का काम हुआ है, न इंदिरा आवास किसी गरीब भाई का मिला है। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको राशन कार्ड उन्हीं के यहाँ है, राशन नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे सबसे पहले गरीब भाइयों को साथ देना है। चुनाव लड़ने के लिए जो आप आए हैं जनता के समर्थन से है। आपकी पत्नी का नाम क्या है? नंदिनी कुमारी। प्रत्याशी वो है? प्रत्याशी मेरी पत्नी है। अपनी पत्नी की तरफ से क्या कुछ कहिएगा जनता को? अपनी पत्नी की तरफ से क्या बोलूँगा, पत्नी को सब माता बहनें मिल करके वो चुनाव लड़ा रही है, साथ दे रही हैं, फील्ड में घूम रही हैं, बोल रही हैं कि दीदी आपकी जीत आपकी पक्की है। पक्की है? पक्की है, पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। चलिए धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, साथ में इनके हैं, कहने के समर्थन में है, वार्ड नंबर 7 से जनता से बिलोंग भी करते, जनता भी हैं आप, आवाम भी हैं, इनके दोस्त भी, सहभागी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, प्रत्याशी तो बहुत खड़े हैं। जी। रहा बात कि हमारे जो है पब्लिक है, हमारी जनता जो है, इनको जो है अपने तरफ से चुनकर जो है खड़ा किया है और ये जो है समाज सेवा भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़े, रात हो या दिन हो, ये अपने जो है पूरा मेहनत करते हैं अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए। आप जो है जनता से भी पूछ सकते हैं, और भी जनता होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं। जनता समर्थन में है? जी पूरा। आप क्या कहेंगे, आज बसंत पंचमी है, क्या कुछ कहेंगे कि जनता के मन से किस तरह से चुनाव लड़ी है? नहीं, इनसे क्या आप चाहते हैं? ये प्रत्याशी की पति हैं, प्रत्याशी तो आप चाहते हैं कि जीतने के बाद से किस तरह काम करें? नहीं, जीतने के बाद तो ये पूरा काम करेंगे। हाँ। इसीलिए तो पूरा जो है जनता इनको जो है आगे खड़ा किया है, जिताने के लिए ही ना, और पक्का 100% के जीत जाएंगे। आप क्या कहेंगे, इनके परिवार से हैं, खासकर उनके बेटे भी हैं, आप युवा भी हैं, और कैसा लग रहा है कि आपकी माता जी, आपकी पिताजी लोग समाज में उतर रहे हैं एक समाज सेवी के रूप में? क्योंकि आपका एक दायित्व बनेगा कि आपके परिवार में आप बड़े लड़के हैं और ये लोग जीतेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनेगा कि आप समाज में अच्छे काम करिए, ताकि लोग आपको भी अच्छा कहें कि भाई आपके पिताजी, आपके माताजी ने समाज में इन्होंने पद मिल गया तो सही तरीके से काम करें। तो किस तरह का संदेश देंगे इनको? संदेश यही देना है कि जैसे जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम अपने गांव में गली में खेला करते थे, तो हमारे गांव में जो भी सड़कें थी, गलियां थी, वो कच्ची रह गई। जल जमाव हो जाता था, हम पानी में मतलब अंदर जाके रास्ता पार करते थे, घूमते थे, खेलते थे। तो बस यही है कि मैं अपने पिताजी से कहूँगा, माताजी से कहूँगा कि जो भी मतलब हमारे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में मतलब जिस गली मोहल्ले में विकास, वार्ड नंबर 7 में या गली में कहीं भी विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ तक विकास करना है, जितना है। तो जी आपको ये विश्वास देते हैं? हाँ, विश्वास दिलाते हैं और ये करना है। और इसी के लिए हम लोग चुनावी मैदान में आए हैं। चलिए, क्या कुछ कहेंगे बाबू, आप बताइए, आप इनके साथ में मान लीजिए खड़े हैं, युवा भी हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि युवा है तो क्या कुछ कहेंगे? हमारा यही कहना है कि हम इनके मतलब मोहल्ले के ही हैं और ये हमारे चाचा हैं, मतलब
तो हमारे इधर हमारे एरिया में मतलब विकास का बहुत कमी है सर। जी जी। तो मतलब यही है कि मतलब ये और ये रात बिरात जो भी हो, मतलब किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ये साथ रहते हैं। और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं मतलब इनको सपोर्ट है और इनको बोला गया है कि आप उठिए, और हमारे तरफ से पूरा सहयोग है। और इनको जिताने का मतलब हम लोगों ने, गाँव के लोगों ने ठान लिया है। चलिए धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे जनता से? आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी ये जो पर्व होता है युवाओं के लिए और स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा ये पर्व होता है। और विद्यार्थियों के हिसाब से क्या संदेश देंगे? क्या उनको एक मोटिवेशन देंगे कि भैया आने वाले कल में आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़िए? अब विद्यार्थी भाइयों को मैं यही कहूँगा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कि माता सरस्वती की कृपा इन लोगों पर बने रहे। जी जी। ये लोग सुबह ताजगी लेकर के उठें, सरस्वती माँ का ध्यान कर लें और पढ़ें। जी जी। जनक जननी पदम दुरुज निज मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती बूदी बल की दतारी। क्या बात है, क्या बात है। और बसंत पंचमी में ये लोग बहुत खुश रहें, पूरे मजा लें, माता जी की पूजा करें। ठीक है, यही कहेंगे। वार्ड की जनता आपको चाह रही है जी, मुद्दा क्या रखें सबसे पहले? मुद्दा मेरा पहला मुद्दा है नाली नाला बनवाना। हाँ। और 20 गरीब भाइयों का मकान बनवाना, पहला मुद्दा मेरा ये है। मकान भी बनवा देंगे? जी बनवाएंगे। इंदिरावास कॉलोनी? इंदिरावास, हाँ जी जी। जो सबसे जो हाँ प्रधानमंत्री जी 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 प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आ रहा है। जी जी। और सबसे पहले गरीब भाइयों का, और जिनका लाल कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जी जी। सारा व्यवस्था मैं करूँगा। लाइट जहाँ नहीं है वहाँ ये व्यवस्था करूँगा। और 24 घंटा में खारे उतर के ही काम करूँगा, क्योंकि हम पैसे के लिए चुनाव लड़ नहीं है, हम मान शोहरत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मतलब आपके पर्सनालिटी पे, आपके विचारों पे दाग ना लगे कि लोग ना कहे कि ये भी चुनाव जीते हैं, कुछ नहीं काम नहीं, किए। ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। हम तो बस ठाने हैं कि चुनाव लड़े हैं और गरीबों को साथ देना है, सेवा करना है, सेवा भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मैं भगत कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 7 हजियापुर से हूँ। आपकी पत्नी चुनाव लड़ी है? मेरी पत्नी नंदी कुमारी, सर्टिफिकेट नाम है इसलिए नंदी कुमारी बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर्टिफिकेट नाम है। जी जी। और उन्हीं के साथ में खड़े जी। जनता पूरा समर्थन? जी जी, पूरा जनता के विश्वास में खड़े उतरेंगे? जी जी, जनता के कहने से ही खड़े उतरे हैं। चलिए धन्यवाद। तो साथियों देखा कि हम बात किए, पहुंचे हुए थे वार्ड नंबर 7 में, गोपालगंज सिटी में वार्ड नंबर 7 में पहुंचे थे। और हमारे से जुड़े थे भगत जी, यानी कि भगत कुमार गुप्ता जी। इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं अपने पत्नी के साथ। और इनकी पत्नी नंदिनी कुमारी कहने का मतलब है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट नाम है, मतलब उनके सर्टिफिकेट पर नंदिनी कुमारी है, तो इसके लोग नंदिनी कुमारी बोलते हैं। लेकिन कहा जाए कि वो इनकी पत्नी है और उनके परिवार से उनके बेटे भी हैं, समाज के लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं, गांव के लोग, नगर के लोग भी हैं। और वार्ड नंबर 7 से जनता इनको समर्थन दे रही है भरपूर। अब देखना ही होगा कि चुनाव जीतने के बाद से किस तरह से लोगों के बीच काम करते हैं, समाज के लिए क्या काम करते हैं। लेकिन इनका मुद्दा है कि विकास करना है। इनका एक योजना था कि अपने क्षेत्र में, अपने गली मोहल्ले में, अपने वार्ड में 20 परिवार को घर का जो नींव रखना है, मतलब कि बहुत सारे योजना नहीं मिल पाता है, उस योजना को लाभ पहुंचाना है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। कैमरा नोट के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।